जय हिंद मेरे दोस्त। आज है 3 अगस्त 2026। हम बहुत ज़्यादा ही व्याकुल हो रहे थे। किस कारण कि अगर हम अपना पैशन को फॉलो करें तो एक्टिंग का और इसमें इतना टाइम व्यस्त कर लेंगे कि हम बैकअप नहीं कर पाएंगे बिहार सचिवालय और सीजीएल के लिए, जो कि मेरा क्रश है। लेकिन कल 2 अगस्त 2026 को हमने लगभग 4 घंटा टाइम बिताया और 4 घंटा टाइम बिताने के बाद हम इस कंक्लूजन पर निकले और एहसास हुआ कि कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है, क्षमता है, तुम बैकअप कर सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है और इसके अनुसार हमने क्या किया है, सचिवालय को पूरे 5 फेज़ों में हमने बांट दिया है। ऐसे आपको हम ये दिखा सकते हैं कि ये 5 फेज है, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसका एक चैट जीपीटी से मतलब प्रॉम्प्ट बनाकर हम अच्छा से आपको हमें कर देंगे। जैसा कि हम बता रहे थे कि हम इसको 5 फेज़ों में बांटे हैं और सबसे जो लास्ट फेज है, हम मान लिए हैं कि मेरा रिजल्ट हो गया और मेंस रिजल्ट से लेकर मेंस एग्ज़ाम तक करीबन सीजीएल 3 में 53 दिन का टाइम दिया था। तो हम मान लेते हैं कि बहुत जल्दी कर देगा तो 50 दिन का टाइम देगा, 45 दिन का टाइम देगा। हाँ, तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि अपना लीव ले लें। अपना तरह से पूरा एफर्ट रहेगा कि मतलब फुल छुट्टी ले लें, या तो पटना में शिफ्ट हो जाए और नहीं तो अगर यहाँ भी रहें तो 12 घंटा का लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि 12 घंटा स्टडी हो। अगर छुट्टी नहीं भी मिला तो हम टारगेट रखते हैं कि हम 8 घंटा ही पढ़ेंगे और सभी चीज़ छोड़कर इस पर फोकस हो जाएंगे। हाँ, जब मन नहीं लगे और डेली 15 मिनट क्या होगा, हम तो वीडियो स्टॉक कर ही लिए हैं और आगे भी जाकर हम लिपसिंग वीडियो स्टॉक कर लेंगे। उस लिपसिंग वीडियो को अपना वीडियो पर डेली अपडेट कर देंगे या शेड्यूलेट कर देंगे इस तरह से कि मतलब मेरा चैनल भी चलते रहे। हाँ, तो 8 घंटा को हम इस तरह से बांटे हैं कि पहले हम एक फुल मॉक मारेंगे। अगर छुट्टी मिल गया तो डेली मॉक मारेंगे तो 4 घंटा का टाइम हो जाएगा। अगर छुट्टी नहीं मिला तो हम 2 घंटा ही देंगे। एक दिन सेट मारेंगे, दूसरे दिन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और साथ ही साथ हमने जो सीजीएल 3 में सबसे बड़ा गलती किए थे कि मैथ रीजनिंग को हम ओवर एस्टिमेट कर दिए थे। हाँ, जैसा बता रहे थे कि हम सीजीएल 3 के मेंस एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग को ओवर एस्टिमेट कर दिए थे, लेकिन इस बार गलती नहीं करना प्रभाकर। इसमें हमें क्या करना है कि डेली एक सेक्शनल मॉक मैथ का और एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का जरूर लगाना है। जरूर का जरूर, यानी पहला ये 3 काम तो मस्ट होना ही होना है। ट्राई करना है कि सुबह में उठते के साथ ही ये तीनों काम फिनिश कर दें। तो इसमें अगर छुट्टी नहीं मिला तो 3 घंटा देंगे, अगर छुट्टी मिल गया तो यही 3 को बढ़ाकर क्या कर देंगे, 5 या 6 घंटा तक लेके चले जाएंगे। तो 6 घंटा कैसे होगा, मैथ को भी मतलब 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे और रीजनिंग भी सेम 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई, हमें मास्टर नहीं बना, हमें रिजल्ट लेना है और रैंक लाना है। इसमें 75 नंबर का है, 70 नंबर कोई भी ला सकता है, 65 कोई भी ला सकता है। हमें 75 तो 75 लाना है। हम ला सकते हैं, मेरे पास क्षमता है, इस कारण हम इसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो यानी 3 से 6 घंटा मेरा टाइम तो फिक्स हो गया। अब रह गया इसके बाद लास्ट डे में हमने उसमें भी गलती क्या था कि पैनिक हो गया और बहुत सारे रिसोर्सेज पर हम चल गए। तो इसके लिए दिमाग शांत करके तुम्हारा जो बेसिक है, पहले लूसेंट पूरा कंप्लीट कर देना, 1 रीड कर देना, एक बार में पूरा रीडिंग कर देना है। समझ में आए तो सही है, ना समझ में आए तो भी सही है, लेकिन हमें अच्छी तरह से एक कंप्लीट करना है। ये हो गया जीके जीएस के लिए। दूसरा हो गया करेंट अफेयर के लिए। करेंट अफेयर के लिए लेटेस्ट अगर एडिटोरिया का
करंट अफेयर आ गया, बहुत अच्छा है। अगर नहीं आया तो स्पीडी का लेकर 1 साल का अच्छी तरह से पढ़ लेना है। करंट अफेयर हो गया। अब रह गया किसके लिए, हाँ, हाँ, अब रह गया मैथ और रीजनिंग के लिए। इसमें भी फिर हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना है। एक बार गगन प्रताप का नोट्स या कोई भी अगर तुम अपना नोट्स बना लेते हो मैथ का, तो मैथ का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, सभी कॉन्सेप्ट का। सेम ही चीज़ करना हमें रीजनिंग में भी। अगर आपने बना लिया सही है, अगर नहीं बनाया तो एक मरतब तो कंप्लीट करना ही रिवीजन है। हाँ, अब इसके लिए भी हम क्या करें, मिनिमम 5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा। 3 घंटा जैसे कि उसमें मानने थे और 5 घंटा इसमें। अगर टाइम नहीं मिला तो 8 घंटा, अगर समय मिल गया तो इसे 12 घंटा का स्टडी करेंगे, जैसे कि 6-6 घंटा दोनों को बांट देंगे। अगर नहीं मिला तो 3 घंटा तो उसमें देना ही है और 5 घंटा इधर देना रिवीजन के लिए। हाँ बॉस, ये तो 12 घंटा का स्टडी हो गया। इसके अलावा सबसे पहला काम करना सुबह में उठते के साथ मेंटल स्ट्रेंथ। इसका कोई नेगोशिएशन नहीं है। एटलीस्ट 30 मिनट तो करना ही करना है। अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में माइंड ही जाता है और सब खेल इसी का ही है, यहाँ पर ही काम देगा। ये 5वां चीज़ हो गया। छठा वर्क हो गया, ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा हमें होम वर्कआउट करें। होम ही वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि सीरियस तो हो जाएगा पढ़ने के लिए। हम जाना ही ना, हम जाना ही तुम कैसे करने वाले हो। सेम फिजिकल वर्कआउट तो करना ही करना है फिटनेस के लिए। और 7वां एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में जैसे सोते समय हो गया चाहे कभी भी हो गया, तो क्या करेंगे, डॉट कॉपी नोट्स को मतलब रिवीजन कर लेंगे। हाँ, इसके बाद भी अगर टाइम मिल गया तो स्टैटिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिला है, जो भी उसको हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो क्या करेंगे बॉस, हाँ, डॉट कॉपी, घटना चक्र या एनसीईआरटी अगर समय मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो कोई प्रेशर नहीं लेना है प्रभाकर। आप ऊपर के 6 काम ही कीजिएगा, उसमें ही रिजल्ट हो जाएगा, पक्का होगा। आपका नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। हाँ, जब भी लगे कि प्रेशर है, ऑकवर्ड सिचुएशन है, या टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम फ्री है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, उठाओ कैमरा और तुम्हारा कॉमेडी लिपसिंग तो है ही यार, पैशन, वो फॉलो करो, बनाओ वीडियो। कौन मार तुम्हारे इससे हो जाएगा। हाँ, फेज 4 प्री का एग्जाम से लेकर मेंस के रिजल्ट डेट तक। सीजल 3 में 90 दिन दिया था टाइम, ज़्यादा दिया था, लगभग 90 कैसे, उसमें लगता 5 महीना टाइम दिया था। हम 90 दिन का ही टाइम लेकर चलते हैं। हाँ, इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे सभी काम छोड़कर, हाँ, इसमें भी ट्राई करेंगे कि 8 घंटा की स्टडी हो। जैसे ही प्री का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा हम फोकस हो जाएंगे पढ़ने में। हाँ, 8 घंटा नहीं तो 7 घंटा का टारगेट रखेंगे, और क्या करेंगे, 1 घंटा कंटेंट क्रिएशन दे देंगे। जो ड्यूटी टाइम है, नहीं, 8 घंटा स्टडी और ड्यूटी टाइम में अपना कंटेंट क्रिएशन का शेड्यूलिंग करो, या जब टाइम बच गया तो कंटेंट बनाओ वो अपना। हाँ, इसके अलावा 8 घंटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, जो पीटी एग्ज़ाम है अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसका डीप एनालिसिस करना है।
एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन, एक एक एक्सप्लेनेशन। पहले तो ट्राई करना सीजीएल वाला का हो जाए एनालिसिस, फिर इंटर का एग्ज़ाम है। उसके बाद भी अगर टाइम मिले तो लेटेस्ट जो भी बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है, खास करके बिहार एसएससी ले रही है, पक्का एनालिसिस करो उसका एकदम डीपेस्ट। ये हो गया। उसके बाद पहला काम क्या करना है, संडे एक फुल मॉक मारना है और उसका एक्सप्लेनेशन कर लेना है। दूसरा, रीजनिंग के लिए क्या करना है, वही सॉल्व करना है पहले लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वो नहीं मिला तो किरण का आता है ना बिहार ऑल एग्ज़ाम, बिहार ऑल एग्ज़ाम, उस सभी को एक मतलब थ्रूली कंप्लीट कर दो यार। 3000 5000 क्वेश्चन रहेगा, कितना दिन लगवे करेगा, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है प्रभाकर। वो कंप्लीट करो। उसके बाद गगन प्रताप नोट्स को भी एक बार रिवीजन कर लो। हाँ, जिस चैप्टर का अगर लगे वीकनेस है तो मास्टर रीजनिंग हो गया, उस पार्टिकुलर चैप्टर कोई यूट्यूब से या मास्टर रीजनिंग से कंप्लीट कर लो। मैथ, तीसरा काम हम मैथ पर करेंगे। मैथ में भी क्या करेंगे, लेटेस्ट को, हाँ तुम्हें आता है हम जानते हैं, लेकिन हमें बनाना है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन बना लेना है। एक गो कहता है ना, यानी एक कर कर। हाँ, इसके बाद क्या होगा, अगर नहीं मिला सेम ही इसमें भी करना है। बिहार ऑल एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन बैंक आता है, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, उसको पूरी अच्छा तरीक़ा से देख लेना है, उससे पैटर्न पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कर लेना है, हाँ प्रीवियस हो गया सेम ही। अगर कोई चैप्टर का वीकनेस हो तो, या कोई टॉपिक का हो, कोई पार्टिकुलर है, तो उसे क्या करना है, यूट्यूब से या आर.एस. अग्रवाल की बुक से कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें 3 नंबर हो गया, यानी 75 नंबर का मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब चौथा चीज़ आया साइंस। साइंस में भी सेम करना है, इसमें भी हम कर देंगे बिहार ऑल एग्ज़ाम। एक का एक्सप्लेनेशन, एक का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है हमें, इसमें टॉप ये नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे पूरा पूरा मतलब हाँ उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके अनुसार अगर हमें लगेगा कि जिस चीज़ का दिक्कत है, पहले वीकनेस कंप्लीट करो। उसके बाद पहला लूसेंट का ये आता है, जो जीके वाला लूसेंट है 100 पेज, उसको फिर से अच्छा से पढ़ लो। हाँ, फिर एनसीईआरटी नोट्स जो अभी तुम पढ़ा है क्लास 6 to 12, उसको पढ़कर जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो उसमें इनपुट कर दो। किस में, लूसेंट जीके वाला में, जो कॉलम में रहता है और इधर इधर साइड रहता है उस स्पेस में। अगर ज़रूरत पड़े तो मतलब क्या करो, एक्स्ट्रा पेपर ऐड करके उसमें ही नोट्स बना के पेज बाय पेज लिख दो, अगर जो एक्स्ट्रा चीज़ आए। हाँ, उसके बाद हाँ इसमें ज़रूरी आपको करना है, घटना चक्र का ट्राई करेंगे कि लेटेस्ट ईयर वाला हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर नहीं मिला तो 2025 वाला तो तुम्हारा पढ़ले है ना, जो पढ़ल है वही करो। अगर नहीं तो 27 हो चाहे 26 हो, अगर वो संभव हो तो ट्राई तो पहले ही करना है कि वो कंप्लीट कर दो। आपका यहाँ 100 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब आया 5वां चीज़, जीके। जीके में देखिए 2 प्रकार का है, एक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये तीनों मिलाकर 25 क्वेश्चन आता है। और 25 क्वेश्चन मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो इसमें आने का चांस है। और उधर जो स्टैटिक पोर्शन हो गया और करेंट अफेयर, इसमें आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, यानी आपका यहाँ 125 नंबर का तैयारी अच्छी से हो सकता है, ट्राई कीजिएगा तो आ सकता है नंबर। तो इसमें भी सेम ही करेंगे, बिहार ऑल एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक तो लेंगे ही, उसमें ऑल टू ऑल कंप्लीट कर लेना है बना के, लेटेस्ट पेपर का या जो किरण का लेंगे उसके कंप्लीट कर लो। जहाँ पर वीकनेस लगे, जो टॉपिक एकदम तुरंत में टाइप करो और उसका वीडियो देख लो एक्सप्लेनेशन करके, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें सबसे मेन बुक है मेरा लूसेंट जीके। लूसेंट जीके पढ़ें। इसके बाद टाइम बच गया तो घटना चक्र उठाएंगे। घटना चक्र वही है, तुम्हारा तो 2025 वाला पढ़ा हुआ है, 2025 वाला पढ़ लिए। अगर संभव हो ट्राई करेंगे कि 2027 या 2026 का लेटेस्ट पेपर पढ़ें।
टाइम बच गया तो सही है, नहीं तो उसी को रिवाइज कर लेंगे 25 वाला ही। हाँ, ज़रूरत पड़ा तो एनसीईआरटी भी पढ़ लो। तुम्हारा तो पढ़ ले, और पढ़ा हुआ चीज़ को तुमको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तब कस के रीडिंग कर लो, और उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगे लूसेंट में नोट कर लो, और नहीं तो कुछ एक मार्कर ले आओ, मार्कर ले आके उसको हाईलाइट कर लो, ताकि वो लास्ट टाइम में सिर्फ तुम्हें वही चीज़ पढ़ना है जो कि लगे कि एक्स्ट्रा चीज़ हम देखे हैं, पहली बार देखे हैं। यहाँ आपको 125 नंबर का हो गया कंप्लीट। अब जैसे तुम्हें बताए थे कि देखो इसमें भी अब 10 नंबर का स्टैटिक क्वेश्चन आता है और 15 नंबर का जीके आता है, एक करेंट अफेयर आता है 15 नंबर का। तो स्टैटिक में अगर टाइम देगा ना तो ज़्यादा चांस है कि तुम 10 में से 8, 9, 7, 10 ले आएगा। तो पहले वही ट्राई करना है कि सेम ही चीज़ इसमें लेटेस्ट पेपर का मतलब स्टैटिक पोर्शन देखना है, और नहीं तो बिहार और एग्जाम में ले रहता है स्टैटिक्स, वो पहले कंप्लीट कर लो। और फिर क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार जो नोट्स बना रहा है और कुछ भी निमोनिक्स है जो भी, उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसे कंप्लीट करके बस उतना ही रहने दो। हाँ, अब रह गया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में सेम ही करना है बाबू, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लो, और देख लिया अब फिर क्या करो कि लेटेस्ट जो एडिटोरिया का मैगजीन है उसको पढ़ के एक बार थोड़ा रीडिंग कर लो ना यार। समझ में आ गया तो अच्छा है, ना समझ में आता और अच्छा है। कोई प्रेशर नहीं लेना है, ये 15 नंबर के लिए प्रेशर उतना नहीं लेना है। क्या प्रेशर भी लोगे पढ़ोगे भी है तभी कोई गारंटी नहीं है करंट अफेयर का। हाँ, लेकिन इतना भी तो कर लेना है कि एवरेज क्वेश्चन बन जाए। ये हो गया फेज 4 का। हाँ, इसमें तन मन धन ये तीनों को कैसे मैनेज करेंगे, जो कि तुम्हारा जिंदगी का मेन असूल है। तन शाम में डिनर के पहले कर लो, मन ब्रेकफास्ट से पहले कर लो, धन ड्यूटी टाइम में कर लो। मैनेज करना तो अपना हाथ में है, लेकिन छोड़ना नहीं है, लड़ना है, जीतना है। और जानते हैं कितना बार तुम गिर के आए हो, अभी और गिरेंगे। गिरना है, उठना है, बस अब यही है कि वह एक पाथ पकड़ लिए हो तो उस पाथ को छोड़ना नहीं है यार। बहुत मुश्किल से ये पाथ मिला है, मुश्किलें तो आएगी, हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो। अब आ गया फेज 3। एग्ज़ाम डेट का प्रीलिम्स का अनाउंस हो गया, लास्ट का 1 महीना। कीप पैसेंस, इसमें पैनिक नहीं होना बाबू। जो अपने आप को इसमें संभाल लिया बहुत अच्छा है। सेम इसमें क्या करना, फुल मॉक मिल करना है, ट्राई करना है कि वीक में 4 गो तो हो ही जाए, अल्टरनेट 3 दिन और 1 दिन संडे का मौका मिले, चाहे छुट्टी मिल गया तो एक ज़्यादा ना दो। हाँ, लेकिन इसमें हमेशा ये ट्राई करना प्रभाकर कि जब तक एक क्या कहें, हाँ प्रभाकर, इसमें हमेशा ये ट्राई करना है बाबू कि जब तक एक सेट का एक्सप्लेनेशन ना करो दूसरा सेट मारना नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी ट्राई करना है कि वीक में तो 4 सेट होना ही चाहिए जब लास्ट 1 महीना हो। अब दूसरा रह गया मैथ। मैथ में ट्राई करना है कि रेलवे का जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको MCQ फॉर्म में बनाओ, टेक्स्ट बुक से बनाना है टाइमर के साथ। पूरा एफर्ट रहेगा 30 दिन में 31 हो जाए, लेकिन 29 नहीं होना चाहिए। 32 मॉक हो जाए तो सही है, लेकिन 29 नहीं होना चाहिए, एक कम नहीं होना चाहिए। उतना सेक्शनल मॉक मारना है। रीजनिंग सेम ही, इसमें क्या करना है, SSC का करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारना है। क्यों? क्योंकि रेलवे वाले में क्या होता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है, वर्बल रीजनिंग नहीं रहता है। और बिहार SSC में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग दे देता है। हाँ, यही 3 घंटा तुम्हारा रिजल्ट दिलाएगा यार। प्री में वैकेंसी भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैंडिडेट बुलाया जाएगा। आप ये 3 काम सही से कर लोगे ना बाबू, हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन हो जाएगा सही है, लेकिन हमें इतना पर नहीं रुकना है और ज़्यादा भी ट्राई करना है। अगर मौका मिले या छुट्टी मिले तो छुट्टी भी लगा देना है, नहीं भी मिला तो हम तो बेस्ट कंडीशन लेके चल ही रहे हैं कि हम 3 घंटा उधर दे दिए, 5 घंटा इधर। 5 घंटा में वही अगर छुट्टी मिल गया तो इसको
दोनों जैसे मेंस बना है फेज 4 का मतलब प्लानिंग, उसी तरह से फेज 3 में चलेगा। फेज 3 में भी लूसेंट जीके उठाओ और 1 रीडिंग कर लो। समझ में आ गया अच्छा है, ना समझ में आया तो और बहुत अच्छा है। तुम्हें आएगा कैसे नहीं, तुम लूसेंट कितने बार पढ़ रही हो, लगता है 20 बार से ऊपर पढ़ लिया होगा। तुम खुद अपने अंदर झाँक के देख लो। हाँ, उसके बाद क्या करना है, गगन प्रताप का नोट्स मैथ का, सेम रीजनिंग का, जैसे कि हम मेंस में बनाए थे। और सेम करंट अफेयर के लिए अगर एडिटोरिया का लेटेस्ट पेपर आल है एडिटोरिया, अगर नहीं आल है आराम से क्या करना है बाबू, स्पीडी उठाओ 1 रीडिंग कर लो। सेम तन मन धन को ब्रेकफास्ट के पहले मन को, डिनर से पहले तन को, और ड्यूटी टाइम में धन को। ये 3 चीज़ तो चलना ही है। ये तुम्हारा जिस दिन मरना है ना बाबू, उस दिन भी तुम्हारा यही चीज़ रहना चाहिए कि हम डेली 3 चीज़ पर काम करेंगे, तन मन धन। बाकी फैमिली कैरियर अला बला उस समय के कंडीशन के अनुसार चलते चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा में क्या करना है, सेम ही लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हो उसका स्टैटिक पेपर क्वेश्चन रटने की कोशिश करना। डाउट कॉपी एक मरतबा रिवीजन कर लेना अगर संभव हो तो, नहीं संभव हो तो कोई टेंशन नहीं यार, ये क्वालिफाइंग मार्क है तो ऊपर का 6 चीज़ कर लेगा उसमें निकाल लेगा। हम जानते हैं तुम्हारी क्षमता को ना। ये हो गया फेज 3। अब हो गया फेज 2। इसमें है कि एग्ज़ाम कैलेंडर अनाउंस हो गया, और नहीं तो क्या करें हम यही मान लेते हैं, हाँ एग्ज़ाम कैलेंडर अनाउंस से हम मान लेते हैं। उससे लेकर एग्ज़ाम के 1 महीना दिन तक एकदम टारगेटेड 60 दिन का पढ़ाई करना है, वो फेज 2 है। इसमें क्या करना है, वीकली एक मॉक तो होना ही चाहिए। समय मिल गया था एक आध दो जादू मार देंगे, लेकिन एगो क्वेश्चन है ना, संडे तो फिक्स ही है, तुम्हारा छुट्टी रहबे करता है। हॉलीडे रह गया था एक दिन और, लेकिन हमेशा वही ध्यान रखना जब तक अगला सेट पिछला सेट पेपर का ये नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था, अगला सेट पेपर नहीं मारना है। फिर अब सब्जेक्ट वाइज इसमें भी आ जाएंगे, ना कि एक ही दिन में हम सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग इसमें उठाएंगे। गगन प्रताप का नोट्स पढ़ लिए, और बिहार का वही किरण का क्वेश्चन खरीदेंगे, लेटेस्ट ऑल क्वेश्चन बना लेना है। मैथमेटिक्स में सेम ही करना है, गगन प्रताप का नोट्स पढ़ लो, और या उल्टा भी कर सकते हो, पहले बिहार का ऑल क्वेश्चन बना लो उसके बाद नोट्स पढ़ लो, जैसा तुम्हें सुविधा हो, लेकिन करना दोनों है यार। हाँ, इसमें भी अगर मदद लेने की ज़रूरत होगा तो ले लेना मास्टर रीजनिंग से, इसके लिए रीजनिंग के लिए, और RS अग्रवाल बुक के लिए मैथमेटिक्स के लिए। अब आ गया साइंस में बाबू पूरा ट्राई करना है, अगर छुट्टी लेना पड़े तो ले लो, ना भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लूसेंट जीके पढ़ ले, और उसके बाद तुरंत मतलब इसका NCERT पढ़ना है, और घटना चक्र का तुरंत नोट्स होना। इसके अलावा बिहार का ऑल एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो तो वो भी कर लेना। छुट्टी में लेना है तो ले ले, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ने हम देंगे नहीं दोबारा यार, लास्ट एग्ज़ाम है कि तू पढ़ लिया है, इसके बाद तुम्हें यही लोहा पीटना पड़ेगा, उसके फार्मूले नहीं देंगे भरने के लिए तुमको। अब रह गया जीके में सेम लूसेंट जीके इज द बेस्ट, पहले वो पढ़ लेना है। घटना चक्र में जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगे उसे नोट्स करके इसमें डाल दो। NCERT नोट्स अभी पढ़ ही लेना है, अभी पढ़ा हुआ नहीं है, वही ट्राई करेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ा हुआ चीज़ को दोबारा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार, पढ़ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगे लूसेंट में कॉर्नर में नोट कर लो। अब रह गया स्टैटिक जीके के लिए, सिलेबस के अनुसार, और वही बिहार एग्ज़ाम का है उसको लेके एक और पढ़ लेना है स्टैटिक। और करेंट अफेयर के लिए सेम एडिटोरिया का लेटेस्ट पेपर आ गया, मैगजीन आ गया तो उससे कर लेना है, अगर नहीं आया तो स्पीडी तो हर एक मंथ हाईवे करता है ना, उसको कर लेना है। और जब भी यहाँ कैलेंडर अनाउंस होगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, अलर्ट मोड में हो जाएगा, तो इसमें हम तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए।
तो तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। ज़िंदगी के 3 लाइफ, तन मन धन। तन ब्रेकफास्ट के पहले, तन डिनर के पहले, मन ब्रेकफास्ट के पहले, और धन ड्यूटी टाइम में या लंच में कर सकते हो जैसा भी तुम्हारा हो, लेकिन छोड़ना नहीं है यार। बहुत मुश्किल लगा है, बहुत मतलब टफ के साथ बनाए हैं रूटीन। कल 4 घंटा लगा है यार। अभी देखना बोलने में आधा घंटा लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना। फेज 1 अभी 2 अगस्त या 3 अगस्त से लेकर जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आए, जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर या फार्म रीओपन ना हो। फार्म रीओपन होगा उसके 1 महीने तो पक्का 1 महीना देगा फार्म भरने के लिए। उसमें हमें सबसे पहला काम करना है एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी सिविक्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है, अगर अभी तुम पढ़ लेते हो 1 आध घंटा तो पढ़ के उसको कंप्लीट करो। अगर नहीं है तो उसमें अलर्ट कर देंगे तुम्हें, उसे तो कंप्लीट करना पड़ेगा 1 महीना के अंदर। अगर अभी तुम साथ में कंटेंट क्रिएशन के साथ में अगर कर दे रहा है, उसमें लोड कम पड़ेगा। अगर नहीं भी हुआ तब भी टेंशन नहीं लेना यार। हाँ, एक्स्ट्रा अगर मतलब तुम ये तीनों किताब नहीं पढ़ रहा है तो इसके समझो कि सूद में या एक तरह से रनिंग करने के लिए तुम्हें 3 या 4 काम करना पड़ जाएगा।